नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केसी सॉन्ग्स एंड स्टोरीज पर। निशा एक अधूरी प्रेम कहानी भाग 3। निशा और तनुजा के बारे में सोचते सोचते मुझे सुबह 6 बजे नींद आई और 8 बजे मम्मी ने मुझे उठा दिया। उठ बेटा, ओम आज ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है मम्मी, रात गर्मी बहुत थी इसलिए सही से मुझे नींद नहीं आई। ऊपर से कूलर ले आ, अपने कमरे में लगा ले। चल अब उठ, ना ले जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएगा। ठीक है माँ, जा रहा हूँ। मैं जल्दी से उठा, तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। मैंने नाश्ता भी नहीं किया। माँ मुझे नाश्ते के लिए आवाज़ लगाती रह गई। मैं थोड़ा लेट ऑफिस पहुंचा। निशा मेरा वहाँ पहले से ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वह मुझसे बोली, कहाँ रह गए थे ओम, आज इतना लेट कैसे? कुछ नहीं, आज आंख नहीं खुली इसलिए लेट हो गया। फिर हम दोनों काम में लग गए। दोनों ने पूरे दिन उस बारे में कोई बात नहीं की। शाम को 4 बजे मैं अपनी सीट पर बैठा था, तभी निशा मुझसे आकर बोली, चलना नहीं है क्या चाय पीने के लिए? हम दोनों चाय की दुकान पर आ गए। हमने चाय ली और हम चुपचाप चाय पी रहे थे। तभी निशा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुमने कल की बात का जवाब नहीं दिया। देखो निशा, सच बात तो ये है कि मैं भी तुमको पसंद करने लगा हूँ, लेकिन इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है ओम, क्यों परेशान हो, बताओ मुझे। देखो निशा, हमारे समाज में आज भी प्यार को अच्छा नहीं समझा जाता। प्यार की बात सभी करते हैं, लेकिन अगर किसी को प्यार करते देखे तो उसका जीना दुश्वार कर देते हैं। वैसे भी तुम मुस्लिम हो और मैं हिंदू, इस रिश्ते को कोई भी आसानी से मंजूर नहीं करेगा। तनुजा की वजह से मैं यह सब झेल चुका हूँ। इसमें हमारी नहीं, परिवार की भी बदनामी होती है। हिंदू मुस्लिम की कहानी तो परिवार तक ही सीमित नहीं रहेगी, सामाजिक हो जाएगी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं बस यह कहना चाहता हूँ, अगर हमें लगता है हम आने वाले समय में शादी कर सकते हैं तो हम शादी तभी करेंगे जब हम दोनों के परिवार सहमत होंगे। किसी भी एक के परिवार ने मना कर दिया तो हम शादी नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे को फोर्स करेंगे, क्योंकि मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी भी परिवार को दुखी करके खुश नहीं रह सकता। तुम्हारी इन्हीं बातों से तो तुमसे प्यार और गहरा होता जाता है। मन करता है तुम्हें देखती रहूं और तुम्हारी बातें सुनती रहूं। आजकल कोई भी इतना नहीं सोचता। सालों रिलेशन में रहने के बाद भी शादी की बात नहीं करते और तुम अपने रिलेशन की शुरुआत में ही इस बात से परेशान हो। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया, मैंने जिस इंसान को अपने लिए चुना है वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। और जैसा तुम कहोगे वही होगा, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि जब वो समय आएगा तब तुम सब संभाल लोगे। आई लव यू ओम। आई लव यू टू। मेरा इतना कहना था कि निशा मुझसे आकर लिपट गई। मैंने भी अपनी बाहों का हार उसके गले में डाल दिया था। हमारी प्यार की गाड़ी रफ्तार लेने लगी थी, साथ ही काम ने भी रफ्तार पकड़ ली थी। मैं सभी की उम्मीदों पर खरा उतर रहा था, चाहे वो मैनेजर हो या निशा। कुछ ही समय में सेल्स में मेरी और निशा की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। आज भी रेस हम दोनों के बीच ही थी। बस अंतर बस इतना था कि आज मैं उससे ईर्ष्या नहीं, प्रेम करता था। समय बीतता गया, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। यूं कहो हम एक दूसरे के दिल की बात बिना बताए ही जान लेते थे। गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, यूं कहो जो एक प्रेमी जोड़ा करता है वो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन हमारे मैनेजर ने जॉब छोड़ दी। उसकी जगह नया मैनेजर आया, अभिलाष पांडे। अभिलाष पांडे को मेरा और निशा का साथ रहना पसंद नहीं आया। उसने हम दोनों की डेस्क भी अलग करवा दी थी, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादातर निशा के पास ही रहता था। उससे मेरे काम पर कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं आ रहा। अभिलाष पांडे को वो भी पसंद नहीं आया। वो किसी न किसी बात पर मुझे टोकता रहता था, जो कि निशा और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन अभिलाष पांडे ने फ्लोर पर सबके सामने चिल्लाते हुए मुझसे कहा, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। आशिकी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। काम करना है तो करो, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में वो नौकरी छोड़ दी और अभिलाष पांडे को भी बहुत बुरा भला सुनाया। अगले ही दिन मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। निशा अभी वहीं पुरानी कंपनी में जॉब कर रही थी। मैंने निशा से कहा, तुम भी यहाँ आ जाओ। निशा भी यही चाहती थी। उसने मुझसे कहा, तुम 1 महीने वेट करो, उसके बाद मैं भी वहाँ आ जाऊँगी।
मैंने पहले से ही निशा के जॉब के लिए बात कर ली थी। निशा ने अगले महीने वह कंपनी ज्वाइन कर ली। हम फिर से एक साथ रहने लगे थे, लेकिन रविवार आते ही हम फिर से दुखी हो जाते। एक दिन भी एक दूसरे से अलग रहना बहुत मुश्किल था। एक दिन उसने अपने अम्मी अब्बू से ऑफिस के पास वाली मार्केट में आने के लिए कहा और कहा कि हम यहाँ से शॉपिंग करेंगे और उसके बाद सीधा घर निकल जाएंगे, लेकिन उसने उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। शाम को उसने मुझसे कहा कि मुझे मार्केट से कुछ सामान लेना है, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ चल दिया। रास्ते में उसने मुझे बताया कि वो घर पे ऑफिस की बात करती रहती है और जब भी वह ऑफिस की बात करती है उसमें मेरा जिक्र ज़रूर करती है। इसीलिए उसके घर पर सब जानते हैं कि ऑफिस में कोई ओम है जो निशा के साथ काम करता है और उसके काम में मदद भी करता है। फिर उसने कहा मेरे अम्मी अब्बू भी आए हैं मार्केट में, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ लेकर आई हूँ। फिर हम मार्केट पहुँचे। मार्केट पहुँचते ही निशा ने अपनी अम्मी को कॉल किया और पूछा कि वो कहाँ पर हैं। उसके बाद हम उनके पास गए। वहाँ पहुँचकर निशा ने मेरा परिचय उसके अम्मी अब्बू से कराया। मैंने भी उनके पैर छूकर उनको प्रणाम किया। मुझसे मिलकर वह बहुत खुश हुए। निशा की अम्मी ने बताया कि निशा बस घर पे तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। फिर उन्होंने मेरे घर के बारे में पूछा, हाल चाल कैसे हैं, और ऐसे ही बातें चलती रहीं। फिर हमने मार्केट से सामान लिया और अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। अगले दिन निशा ने मुझे बताया कि उसके अम्मी अब्बू को मेरा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने घर जाकर मेरी बहुत तारीफ़ की। निशा की बात सुनने के बाद मुझे भी लगा कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे परिवार में भी सभी लोग जानते थे कि कोई निशा है जो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है और हमारी बहुत बनती है। निशा ने तो उसके परिवार से मुझे मिलवा दिया था। निशा की बहनों से भी मेरी फ़ोन पर बात हो जाती थी। अब समस्या थी तो यह है कि उसको अपने परिवार से कैसे मिलवाया जाए। यही सब सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया। शाम को छुट्टी के बाद मैं जब घर जा रहा था, बस में बैठकर सर नीचे कर सो गया। रास्ता लंबा था। ऑफिस से घर जाने में करीब 70 मिनट लगते थे, इसलिए अक्सर मैं ऐसे ही सो जाया करता था या फिर निशा से फ़ोन पर बात करते हुए जाया करता था। आज मेरे सर में थोड़ा दर्द था, तो इसलिए मैंने निशा को कॉल करने के लिए मना किया हुआ था। इसीलिए मैं सीट पर बैठते ही सो गया। लगभग 10 मिनट बाद किसी ने मुझे उठाया और कहा, हेलो सर, ये महिला सीट है। मैंने ऊपर देखा, वो सच में महिला सीट थी। सर दर्द होने के कारण मैं बिना देखे ही सीट पर बैठ गया था। मैं जल्दी से उठा और उस महिला को मैंने सीट दे दी। मैं अभी भी नींद में ही था। जब वह महिला सीट पर बैठी तब मेरा ध्यान उस महिला के चेहरे की तरफ गया, जिसको देखकर मेरी सारी नींद गायब हो गई और मैंने बिना देरी किए बस को रुकवाया और बस से उतर गया। थोड़ी दूर पर ही बस स्टैंड था। मैं वहां जाकर बैठ गया। आगे क्या हुआ जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।